लोग गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज 2 मिनट पहले मैं आ गया हूँ। चलिए फटाफट आप लोग लाइव आ जाइए। सबसे पहले बता देना चाहता हूँ आप लोग को, कल का क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, खास करके किसके कारण? कोरोना कारण। बिल्कुल गलत, कोरोना था ही नहीं, कल नेटवर्क प्रॉब्लम था। या नेटवर्क की प्रॉब्लम के चलते कुछ खामी आई थी। कोरोना है ना, डरना नहीं है। कोरोना का मतलब आप लोग समझते होंगे, किसी को रोना नहीं है, कोई रोना नहीं, क्योंकि अभी हम जिंदा हैं। आज प्रोनाउन का डे चल रहा है और प्रोनाउन का जो डे है वह 4th डे है, चौथा दिन। कल कुछ छोटे समय का, यानी कह सकते हैं छोटा सा वीडियोस बना होगा, यूट्यूब पे लाइव हुआ होगा, तो नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम आई थी। तो चलिए हम लोग प्रोनाउन का 4th डे शुरू करते हैं। थोड़ा सा दूरी कर लेते हैं ताकि आप लोग, दिक्कत होगा तुरंत बोलिएगा, दिखना चाहिए। चलिए, आप तो दिख रहा है बिल्कुल। प्रोनाउन का चौथा दिन, जैसे मैंने आप लोग को ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस बता रहा था, ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस बता रहा था। जो लोग कल नहीं क्लास किए थे उनके बारे में भी, वो भी बच्चे इनके बारे में, इस टॉपिक के बारे में जानकारी कल का क्लास का ले ले, मज़ा आ जाएगा। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम। आखिर जब हम सजाते हैं, जब प्रोनाउंस को, जब एक के अलावे दूसरा प्रोनाउन अगर साथ आ जाए, तीसरा प्रोनाउन साथ आ जाए, यानी एक से अधिक प्रोनाउंस अगर साथ आए, तो उसको हम लोग कैसे, किस ऑर्डर में रखें, कौन सा उसका सीक्वेंस होगा, कैसे उसका सीरीज होगा, क्या होगा, कैसे उसको हम क्रम बाई क्रम सजा कर रखेंगे, ये जानना जरूरी था। यानी मैं यहाँ ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस में पहले मैं हिंदी लिख देता हूँ, यानी पर्सनल प्रोनाउंस का क्रम। कहीं पर्सनल प्रोनाउन भूल ना गए हों, उसके लिए मैं यहाँ थोड़ा सा हिंट दे दिया हूँ आप लोग को। ये नीचे ध्यान दीजिएगा। पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आई बताया था, वी बताया था, यू बताया था, ही बताया था, शी बताया था, इट बताया था, एंड दे बताया था। ये सारे जो था वे पर्सनल प्रोनाउंस की सूची में आप लोग को जानकारी मिला था। इसके साथ साथ इसके सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में, पीसी पॉसेसिव केस के बारे में जानकारी मिला था। ये सारे, इसके जितने छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इसके जितने भी फॉर्म्स हैं, सभी पर्सनल प्रोनाउंस कहलाएंगे। सभी कौन प्रोनाउंस कहलाएंगे? पर्सनल प्रोनाउंस कहलाएंगे। ये बात आप लोग को फिक्स कर दिया गया था, ठीक है। ये सारे प्रश्न, इन्हीं का मैं ऑर्डर बताऊंगा। ये तो समझ गए होंगे, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? हटा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया हूँ कि जब 2 या 2 से अधिक पर्सनल प्रोनाउंस को एक साथ यूज करना पड़े, तो उसे कौन से क्रम में रखेंगे, यानी आखिर कैसा क्रम उसका रहेगा, कौन से क्रम हम लोग उसको पुट करेंगे, किस क्रम में उसको हम लोग सजाएंगे, ये आप लोग देख सकते हैं। आप लोग दिखाए हो रहा, थोड़ा सा बीच में ये थोड़ा सा लाइटिंग आ रहा होगा, टेंशन मत ली, लाइटिंग खत्म हो जाएगा। यानी जब 2 या 2 से अधिक पर्सनल प्रोनाउंस को, 2 मिनिमम, एक से अधिक रहेगा तभी ना क्रम होगा। एक अकेले रहेगा तो इसका क्रम होगा। ये तो ऑलरेडी अकेले है, इसका कोई क्रम नहीं है। अकेले अगर आपको वोट देने गए आप अचानक, और आप एक ही बंदा हो, तो आपका क्रम की कोई मान ही नहीं है ना। क्रम तब बनेगा जब एक से अधिक हो, यानी मिनिमम 2 हो एंड मैक्सिमम कैक भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर्सनल प्रोनाउंस में 3 ही पर्सन्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो 3 पर्सन्स ही रहेंगे मैक्सिमम भी, यानी मिनिमम 2, मैक्सिमम 3। तो चलिए, इसका स्टेप 1 मैंने बता रहा था। स्टेप 1 हिंट थोड़ा दे देता हूँ जो पीछे छूट गया है। स्टेप 1 में मैंने बताया था, इसका जो स्टेप 1 है वह 4
पॉजिटिविटी या फॉर यूनिटी या फॉर सिंगुलर्स के लिए। यानी जब पॉजिटिविटी बताया जाए, सकारात्मकता बताई जाए, सकारात्मकता मत मीन्स समझते हैं आप लोग, जो सही बात बताई जाए उसको पॉजिटिविटी कहते हैं। अच्छा सोचना, यूनिटी में एकता, और सिंगुलर्स का मतलब एक वचन वाले को एक साथ अगर अरेंज करना रहे तो उनके लिए मैं क्रम बता रहा हूं। यानी स्टेप फर्स्ट में फॉर पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता, यानी सही चीज बता रहा हो, किसी चीज को अच्छाई के बारे में बता रहा हो, बढ़िया चीज बढ़िया बात बता रहा हो, जहां सकारात्मक सही बात बताई जा रही हो, वहां पे क्या क्रम में रखा जाएगा, पर्सनल प्रोनाउंस का क्रम क्या होगा, जहां यूनिटी एकता हो एंड जहां सिंगुलर्स का यूज हो, सिंगुलर प्रोनाउंस को। सिंगुलर प्रोनाउन कल मैंने आप लोग को पहचान के लिए बोला था, अभी पहचाने भी थे आप लोग। बताइए, आप ही लोग बताइए कि सिंगुलर प्रोनाउन और प्लुरल प्रोनाउन पहचानते हैं कि नहीं। बताइए ही सिंगुलर है या प्लुरल, जल्दी बताइए फटाफट। ही, अच्छा सिंगुलर है, अच्छा बताइएगा जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत लोग अभी जवाब नहीं दे रहे हैं। बताइए दे क्या है, सिंगुलर है प्लुरल, जल्दी बिल्कुल जल्दी बोलिए। अच्छा बताइएगा हर्ष क्या है, हर्ष 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 हर्ष, अच्छा हर्ष, हाँ पिंटू संभल कर, ये हर्ष प्लुरल नहीं बुआ, हर्ष सिंगुलर है, ये ध्यान दीजिएगा। कल मैंने बताया था, ये रिहर्सल करवाया था, आप लोग ध्यान दीजिए। जो बातें पढ़ा दिया जाए उसको घर पे गौर करना है, बार बार देखना है, 1000 बार देखना है, इतना बार देखिए कि वो कंप्लीट हो जाए। यानी फॉर पॉजिटिविटी या यूनिटी या सिंगुलर्स को अरेंज करना है तो उसके लिए क्रम क्या होगा, उसका जो ऑर्डर होगा, उसका जो सीक्वेंस होगा, वह ऑर्डर होगा 1 2 3। बिल्कुल नहीं, आप लोग हमेशा ही सोचते हैं कि पहले फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकेंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन, ऐसा नहीं करेंगे, हमेशा 2 3 1 के सीक्वेंस में यूज़ करेंगे। यानी जब तीनों मौजूद रहे तो इसका रिजल्ट तीनों हो जाएगा 2 3 1। ये ऑर्डर नंबर 1 हो गया। ऑर्डर 1 2 3 1 इज इक्वल टू 2 3 1 ही यूज होगा। 2 मीन्स सेकेंड पर्सन, 3 मीन्स नीचे दिख रहा है आप लोग को, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, 3 मीन्स थर्ड पर्सन एंड 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन। सीक्वेंस देख लीजिए गौर से। यानी जब ऑर्डर 1 में, पहला ऑर्डर में दिखा रहा हूं, पहला क्रम में बता रहा हूं, अगर तीनों पर्सन मौजूद रहे, एक साथ तीनों रहना चाहते हैं, तीनों कहता है कि नहीं एक के साथ खेलेंगे, एक के साथ खाएंगे, एक के साथ पढ़ेंगे, तो तीनों को अरेंज पहले किसको करेंगे, पहले सेकेंड को करना है, सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। यानी तीनों पर्सन का क्रम अगर एक साथ रखना है तो 231 का फॉर्मूला याद रखना, 231। नीचे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, ऊपर थोड़ा सा मैं एरेज करता हूँ, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि तीनों एक साथ आ जाए। जल्दी लीजिए, फिर से इसी को रिपीट करते हुए आगे से ऊपर से लिख दूंगा, जल्द फटाफट। 1 2 3 स्टार्ट। सबका ओके, बिल्कुल। आइए अभी स्टेप 1 का सीक्वेंस बता रहा हूँ, अब स्टेप 2 का बताऊंगा, लेकिन स्टेप 1 ऊपर लिखते हुए बताऊंगा ताकि आप लोग थोड़ा सा बोर्ड का 2 पार्ट करेंगे, दिखेगा, यहाँ भी दिख रहा है। चलिए हाँ, यहाँ ऑर्डर 1 था। ऑर्डर 1 में आप लोग देखा 2 3 1 देखा, इसका रिजल्ट जो निकला 2 3 1 हो गया। लेकिन कब ये 2 3 1 का क्रम कब होगा, जब पॉजिटिविटी बताना रहे, सही चीज़ को बताना रहे, जब यूनिटी बताना रहे, और जब सिंगुलर्स को एक साथ हम लोग को ऐड करना रहे, तो हम लोग का सीक्वेंस जो होगा 2 3 1 होगा। एंड ऑर्डर 2, कल मैंने बताया था बुआ कि 2 3 हो सकता है नेट कल स्लो हुआ होगा, ये सब कट गया होगा, टेंशन मत लिए, फिर से इसलिए रिपीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 2 3 1 में अगर चाहता है कि 2 जो है घर कहीं बाराती चल जाए, चाचा का नानी घर में कोई किसी मामू का बाराती हो, ये मान लीजिए absent हो जाए, तो सीक्वेंस क्या होगा, तो सीक्वेंस जो होगा 3 1 होगा। देख लीजिए क्या होगा, 3 1। सबको लिखना है कि अगर 2 3 1 के अगर हम तीनों पर्सन में अगर कोई सेकेंड पर्सन भाग जाए तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, जल्दी लिख कर बताइए। चलिए सब लोग लिख देंगे, मुझे उम्मीद है। जहाँ 2 दैट मीन्स सेकेंड पर्सन, 3 दैट मीन्स थर्ड पर्सन, इसमें पता है ना आप लोग को, 1 दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन। ऑर्डर नंबर 3, ऑर्डर 3 पर मैं बात करने जा रहा हूँ। 2 3 1
तो तीनों का सीक्वेंस है। लेकिन अगर कहा अब यहाँ तो सेकेंड पर्सन भाग गया था ना, और मान ली कोई थर्ड पर्सन है, वो कहता है कि नहीं अब हमरा ही बराती आ गलो भाई, हम जा रही तिलक पानी खाए ले। अब इन तीनों का सीक्वेंस क्या होगा, तो 2-1 होगा। क्या होगा, यानी पहले सेकेंड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। गौर से देखना है, ये इसलिए भी गौर से देखना है कि एक ऐसा फंडा आने वाला है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट टास्क आने वाला है, इसके बगैर समझ जिंदगी नील बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना है तो पहले बेहतरीन ढंग से इसको समझ लीजिए। एंड ऑर्डर नंबर 4, क्रम चौथा। 4 क्रम में 2, 3, 1 आया है। उनमें कोई चाहता है अगर कि 1 कहीं किसी के बराती खाने के चक्कर में, तिलक पानी खाने के चक्कर में है, तो उसका सीक्वेंस 2, 3 होगा। देख लीजिए, अगर तीनों रहे, अगर मन करता है कि तीनों रहे, रहो भाई, क्या दिक्कत है, लेकिन रहो तो पहले फर्स्ट को नहीं, अपने आप को नहीं कभी पहले लाइए। क्योंकि अपने आप को पहले, जब आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन हो रहा है, वो अपने आप को आगे करिएगा तो क्या होगा, पिटा जाइएगा। पहले दूसरे को भागाइए, ले जाइए, उसके बाद आप कहाँ रहना है, आपको सबसे पीछे बच जाइएगा। ठीक है, बचना है ना, तो सबसे पीछे, देखिए सबसे पीछे है ना, सबसे पीछे। अब देखिए तीनों आपने देखा, यहाँ 2, 3, 3, 1 था, यहाँ तीनों है तो 2, 3, 1। अगर ये ऑर्डर ABCD करते हैं, कहीं इसमें आप लोग बच ना जाए, ऑर्डर A, ऑर्डर B, ऑर्डर C, ऑर्डर D कर दी। चलिए अब कन्फ्यूजन कम होगा। यहाँ भी 1, 2, 3 लिखा हुआ था तो लग रहा था कि शायद इसी में ऐड है। अब देखिए ऑर्डर A में 2, 3, 1 तीनों है, 2, 3, 1 हो जाएगा। इसमें 2 गायब है, 3, 1 हो गया। क्रम देखिए, पहले 3 उसके बाद 1, इसमें 3 गायब है, 2, 1 हो गया। एंड 2, 3, 1 में 1 गायब हो गया, 2, 3 हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर आधारित क्वेश्चंस बना सकते हैं। हिंदी लिखते हुए मैं दूंगा आप लोग को, ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन कम हो। जैसे मैं, तुम और वह, मुंबई जाने वाले हो। एक संगठन बना दिए हैं कि मैं, तुम और वह कहाँ जाने वाले हो, मुंबई। यूनियन बना दिए हैं। देखिए मैं है, तुम भी हो और वह भी है, कहाँ जाने वाले, मुंबई जाने वाले। वाला वाली पढ़ाए होंगे आप लोग को, नहीं पढ़ाए होंगे तो जान लीजिए आप लोग। देखिए आई, यू एंड ही, 3 पर्सन्स हैं तो आर लगाएंगे, आर टू गो टू मुंबई। अब आप इसको देखिए और बताइए सही है या गलत, जल्दी बताइए फटाफट, चल बताइए। आई, यू एंड ही आर टू गो टू मुंबई, बिल्कुल गलत है, एकदम तुरंत फटाफट। सही सीक्वेंस होगा कि जब तीनों है तो अगर यूनियन में है, अगर वह सिंगुलर्स है, ये भी बता दें यहाँ सिंगुलर्स है, यूनियन में है, या किसी सकारात्मक भाव को व्यक्त कर रहा है, तो उसके लिए 2, 3, 1 का प्रयोग करिए। पहले सेकेंड पर्सन यू, उसके बाद 3 ही एंड आई। कुछ लोग एक भी कन्फ्यूजन करते हैं कि आई आ गया इसके अनुसार एम लगाते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके पहले भी 2 पर्सन्स आपके साथ जुड़े हुए हैं। जब आपके साथ और भी बच्चे जुड़े हुए हैं, और भी लोग जुड़ गए हैं, तो ये प्लूरल हो गए हैं। और प्लूरल में एम नहीं लगाना, एम इज़ ओनली फॉर आई। जब वेन अकेला हो, इट इज़ अलोन, जब अकेला यूज हो तो आप आई के साथ एम लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक से अधिक हो तो हमेशा आर लगाएंगे। यानी यू, ही एंड आई आर टू गो टू मुंबई। देख रहे हैं, ये सही हो गया। अगला मैं दे रहा हूं दूसरा क्वेश्चन, आप लोग को नीचे भी दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। चलिए, कभी कभी नाउन एडजस्ट कर देगा इसमें, एक प्रोनाउन दूसरा नाउन एडजस्ट कर देगा, तो डरना नहीं है। जितना भी नाउन है थर्ड पर्सन, नाउन कौन पर्सन, थर्ड पर्सन, एकदम कंठस्थ रखना है आप लोग। जितना भी नाउन है, नाउन कौन पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे मैं और राधा, मैं और राधा, दोस्त हूं। मैं और राधा कौन हूं, दोस्त हूं। कौन कौन, मैं और राधा दोस्त हूं। आई एंड राधा आर फ्रेंड्स। देखिए आप, सही है। इससे पहले फर्स्ट पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है। फर्स्ट,
थर्ड है। क्रम पहले लिख लीजिए, आप लोग चेक कर लीजिए। 2 3 1 होता है और इसमें 2 को गायब कर दिए, 2 नहीं है, पहले 3 होगा उसके बाद 1 होगा। 3 आई नहीं है, 3 राधा है, राधा इधर आती और आई उधर जाता, यानी यहाँ भी गलती है। इस छोटी छोटी गलती को छोटी नहीं समझना है, बहुत बड़ी गलती का रूप ले सकता है। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा जख्म को अगर आप बार बार अगर नहीं ध्यान देंगे, केयर नहीं करेंगे तो अब बहुत बड़ा जख्म बना लेती है। आप तो एग्जाम्पल जानते हैं, मेरे पास भी वो इस तरह का जख्म हुआ था ना, जो बड़ा जख्म ले लिया था, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी सही होगा राधा एंड आई आर फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा और भी एग्जाम्पल मैं वहाँ दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तीसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आप लोग को ये ट्रांसलेशन भी कंप्लीट हो। मैं और तुम चालाक हो। मैं और तुम क्या हो? चालाक हो। दिख रहा है ना आप लोग को? चलिए नहीं दिख रहा हो तो ऊपर देख लीजिएगा। आई एंड यू, जल्दी बोलिए, गलत है सही, जल्दी आप लोग बना के देखिए। आई एंड यू आर क्लेवर, सही या गलत? जल्दी। बिल्कुल गलत है। 2 3 1 का क्रम में 2 3 1, इसमें एब्सेंट 3 है, 3 को हटा दीजिए, मिटा दीजिए। अब बचा पहले 2 उसके बाद 1, यानी सही रूप होगा यू एंड आई आर क्लीवर। कोई दिक्कत? यानी क्रम 231 और कोई एब्सेंट हो उसको काट दीजिए, उसको मिटा दीजिए या ढक कर चेक कर लीजिए। आपको इस तरह से 2 3 1 है, क्रम चेक कर लीजिए। ये कहाँ मैक्सिमम 90% 99% इसी से प्रॉब्लम्स आते हैं। 1% जो आप लोग को स्टेप 2 में बताएंगे वो 1%, 99% बिल्कुल फिक्स कर लिए, ये सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। लेकिन 1-2% जो है वो आपको उससे भी, यानी निगेटिविटी, जहाँ नकारात्मक सेंस वाला बात हो, जहाँ पे डिवीजन बताया जाए, बंटवारा विभेद बताया जाए, और जहाँ प्लूरल्स को एक साथ एडजस्ट करना हो तो वहाँ पे 1 2 3 हो जाता है। लेकिन यहाँ मैक्सिमम टाइम जो है 2 3 1 ही यूज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। 2 3 1 में अगर बाई चांस तीनों है तो तीनों रख देंगे। अगर बाई चांस 2 गायब है, देखिए 3 1 हो गया, अरेंज 3 गायब है, देखिए 2 1 हो गया। अगर 1 गायब है तो 2 3 हो गया। याद हो जाएगा? चलिए आइए हम लोग अब स्टेप 2, ये सब आप लोग बता दिए थे, एग्जाम्पल नहीं दिए थे। एग्जाम्पल देने से पहले ही लाइव कट चुका था, शायद मे भी हो सकता है ये सारी बातें भी आप लोग को जानकारी नहीं मिली होगी। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी भी समस्या को समाधान हंसकर मुस्कुरा कर किया जाता है। अगर किन्हीं व्यक्तियों को सर्दी जुकाम खांसी हुआ हो तो काढ़ा जरूर बनाइए। काढ़ा के लिए क्या बनाना है, काढ़ा कैसे बनाए? काढ़ा के लिए अदरक प्लस गोलकी प्लस दालचीनी। दालचीनी का नाम सुने हैं? सुने हैं कि नहीं? डायरेक्ट बोलता हूँ मैं, गरम मसाला। गरम मसाला में जितने भी पार्ट्स होते हैं सबको डाल दीजिए। ये तीनों डालने के बाद स्वाद अनुसार आप नमक डाल दें और चाय की तरह इसको, अगर आपके आसपास कहीं तुलसी मिलता हो, तुलसी, तो उसको भी डालकर 10 मिनट तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको खौलाएं। खौलाने के बाद उसको चाय की तरह फूंक फूंक कर पिए और सब कुछ दूर हो जाएगा मात्र पीने के 2 मिनट्स बाद, चाहे वह किसी कितना बड़ा कोरोना हो। इसलिए काढ़ा मत छोड़िए। घर में कोई भी अतिथि आए उन्हें यह सलाह दीजिए, घर में यह नियम बना दीजिए, घर में मम्मी पापा बोलिए कि कोई भी गेस्ट आए जिसको आप चाय या कॉफ़ी ऑफ़र करते हैं उन्हें कॉफ़ी और चाय ना देकर अभी 2 से 3 महीने या जब तक कोरोना का नाम रहे तब तक काढ़ा चाय के रूप में दें। मज़ा आने वाला है। अगर उसको और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें, या चीनी मत डालिए। गुड़ डालें ही नहीं, ऐसे गुड़ है तो डालिए, चीनी मत डालिए। चलिए काढ़ा तैयार, कोरोना दूर। जितना जल्दी कोरोना ख़त्म होगा उतना जल्दी हम आपको दिखेंगे, ऐसे दिखते रहें। चलिए अब स्टेप 2 की ओर मैं चलता हूँ। स्टेप 2, स्टेप 2 कहता है निगेटिविटी। 4 निगेटिविटी के लिए,
नकारात्मकता के लिए, कोई नकारात्मक भाव है, पाप दोष बुराई अपराध इसमें गलतियां जिसमें बताना रहे, उसमें अरेंज क्या होगा? अगर कोई सेंटेंस से पाप बताई जाए, दोष बताई जाए, अपराध बताई जाए, बुराइयां बताई जाए, तो वहाँ पे उस सेंटेंस में आने वाले प्रश्न प्रोनाउंस का क्रम क्या होगा, ये जानना जरूरी है नेगेटिविटी के लिए। और डिवीजन, जहाँ विभेद हो, बंटवारा हो, टूट हो, एकजुटता ना हो, शायद ऊपर दिख नहीं रहा है आप लोग को, रुक जाइए 2 सेकेंड में मैं आप लोग को ऊपर भी दिखा दूंगा। चलिए, अब लगता है आप लोग को ऊपर भी दिखेगा। दिख रहा है? चलिए, हाँ, डिवीजन के लिए और या हम लोग कर सकते हैं प्लुरल्स के लिए, यानी क्रम। देखिए स्टेप 2 का क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही, लेकिन मात्र 1 या 2% यूज होते हैं, 1 या 2% यूज होते हैं। ओनली दिस टॉपिक इज यूज्ड 2 or 1% in the competitive examinations, but you talk about टोटल परसेंट की अगर बात करते हैं तो जो फर्स्ट स्टेप बताया वह बहुत ही इसेंशियल है। ऑल द कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स ही नहीं, बल्कि जो भी इंटरमीडिएट हैं या कहीं भी, इस टॉपिक को मत भूलिए। फॉर नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता के लिए, हिलते क्यों हो, जहां नकारात्मकता दिखाना हो, यानी कोई निगेटिव सेंस दिखाना, निगेटिव भाव दिखाना हो, वहां पे क्या लगाना है, कौन सा क्रम होगा? जहां बंटवारा दिखाना हो, है ना, जहां बहुवचनों को दिखाना हो, बहुवचन अगर वाला सभी प्रोनाउंस हो, जैसे दे हो गया, वी हो गया, यू प्लुरल के सेंस में हो, तो वहां पे क्या करेंगे? यहां भी 2 से अधिक, यहां जो है, यहां जो क्रम होगा, ऑर्डर नंबर ए, पहला ऑर्डर में आप जान लीजिए 1 2 3, तीनों अगर आ गया तो उसका क्रम 1 2 3 होगा। यानी देख लीजिए नेगेटिविटी के लिए, डिवीज़न के लिए, और बात करते हैं प्लुरल्स प्रोनाउंस के लिए, सारे को अरेंज कैसे करेंगे? तो 1 2 3 यू विल हैव टू यूज ओनली 1 2 3, पूरे टोटली कॉन्सेप्ट याद रखिए। एंड ऑर्डर नंबर 2 यानी बी में दिया हूँ, अगर लगता है 1 2 3 में कोई लगता है कि फर्स्ट पर्सन नंबर भाग रहा है, तो इसका होगा 2 3 अरेंजमेंट हो जाएगा, इसका जो सीक्वेंस होगा 2 3 होगा। ऑर्डर नंबर सी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ऑर्डर नंबर सी की मैं बात करूँ तो 1 2 3 में अगर 2 एब्सेंट हो गया बउआ, तो ये होगा 1 और 3 के सीक्वेंस होंगे। ऑर्डर नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ बउआ, यानी ऑर्डर नंबर डी की मैं बात कर रहा हूँ बउआ, ये 1 2 3 में अगर 3 गैप हो गए तो ये सीक्वेंस होंगे 1 और 2। गाइस, दिस इज ओनली फॉर negativity and division and plurals. If you talk about positivity and unity and singulars, 2 3 1 का प्रयोग करें। लेकिन जहां नकारात्मक, जहां डिवीजन बताना हो, जहां डिवीजन बताना हो, जहां प्लुरल्स को एक साथ अरेंज करना हो, तो वहां पे 1 2 3 का यूज करना है। टेंस भी आज चालू होने वाले हैं, 8 बजे से चालू करेंगे, ठीक है। देखिए ए जो है 1, सबसे पहले सीक्वेंस जान लीजिए कि अगर प्रश्न प्रोनाउंस का सीक्वेंस अगर यूज करते हैं तो हमेशा याद रखिए, हमेशा सब दिन के लिए याद रखिए, वह हमेशा 2 3 1 ही यूजफुल है। 1 2 3 कब? जब नेगेटिविटी बताना हो, नकारात्मक चीज बताना हो, बुराई अपराध पाप ये सब बताना हो, वहां पे 1 2 3 यूज करना है। जहां पे डिवीजन बता रहा हो, बंटवारा बताना हो, विभेद बताना हो, अलगाव बताना हो, वहां पे भी 1 2 3 लगाएं। जहां प्लुरल्स प्रोनाउंस को एक साथ अरेंज करना हो, कंबाइन करना हो, तो वहां पे भी 1 2 3 का यूज करना है। सीक्वेंस आपको यहाँ पे दे दिया, तीनों अगर एक साथ आ गए ऑर्डर 1 में, तीनों को एक साथ रखेंगे 1 2 3, एंड इनों में से एक कोई गायब हो गया, उसका सीक्वेंस यहाँ सामने दिया हुआ है 2 3, एंड तीनों में से कोई दूसरा गायब हो गया हो तो 1 3, एंड तीनों में से अगर तीसरा गायब हो गया हो तो 1 2। नीचे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ,
देखिए, मैं, तुम और वह या उसने एक अपराध किया है। देखिए क्या किया भाई, अपराध किया है। आप बताइए, अपराध से ही पता लगा सकते हैं आप कि इस सेंटेंस में जो थ्री प्रोनाउंस एक साथ यूज हो रहे हैं उनके जो इफेक्ट पड़ रहे हैं काम का वो कैसा है। आप पॉजिटिविटी वाला है या नेगेटिविटी वाला है, जल्दी बताइए। पॉजिटिविटी है अपराध या नेगेटिव वाला है? नेगेटिविटी बता रही है या पॉजिटिविटी बता रही है? जल्दी, मुझे उम्मीद है कि सब लोग आप लोग पॉजिटिविटी बताने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा बुआ, लेने के देने पड़ सकते हैं। अपराध का मतलब नेगेटिविटी है, ठीक है। तो देखिए आई लगाएं, अच्छा, कुछ लोग यू बोल रहे हैं, यू, थ्री ही एंड आई हैव किया है, परफेक्ट में आ गया। हैव कमिटेड अ क्राइम। देखिए सही है, इज इट राइट और रॉन्ग? जल्दी से आप लोग कैचअप करिए, जितना जल्दी आप लोग करिए इसको। सही है, जल्दी। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपराध बता दिया है तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएंगे। आई, यू एंड ही हैव कमिटेड ए क्राइम। ये सही है, ये सही है, क्या है? गलत है। कंप्लीट है, देख लीजिए आप लोग, अब बन जाएगा। चलिए, जैसे ही तुम और मैं पापी हो, तुम, यू एंड आई आर सीनर्स। सही है गलत? देख लीजिए आप लोग, जब भी कोई अपराध, दोष वगैरह बताना रहे हमेशा 1 2 3 का प्रयोग करेंगे। ये भी गलती हो गया, आपका सही होगा आई एंड यू आर सीनर्स। तीसरा मैं आ रहा हूं, ये दूसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन आ रहा हूं। अब यहाँ देखिए, तीसरा क्वेश्चन नहीं, अब ईरर दे देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देख लीजिए आप लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं ईरर तुरंत दे देता हूँ, 2 सेकंड में ईरर में देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत खत्म हो जाए। 1 2 3 स्टार्ट, गया काम से। आहा, चलिए, कोरोना से बचिए, सुरक्षित रहिए, टहलना बंद करिए, बाज़ार वगैरह बाराती कम खाइए ताकि कोरोना से बच सकें। कोरोना एक बहुत ही कैसा बीमारी है पता है ना, आप लोग बताए भी होंगे। कोरोना से बचना है, काढ़ा पीना पड़ेगा। कोरोना से बचना है, मेरा इंग्लिश आपको रेगुलर देखना पड़ेगा बउआ। हम बहुत तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें बताते हैं कोरोना से बचने के लिए। इसलिए कोरोना से बचना है तो इन टेक्निकल चीज़ों को गौर से, ध्यान से सुनिए और उसको यूज़ करना है। कॉमन एरर, फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट पार्ट ए है, सेकेंड पार्ट बी है, थर्ड पार्ट सी है एंड फोर्थ पार्ट डी है। गाइस, कॉमन एरर समान गलती, छोटी मोटी गलती है, उसको आपको वाइज करना है। पार्ट बाय पार्ट बांटे हुए हैं, या कॉमन एरर में देख सकते हैं 4 पार्ट्स होते हैं, एंड फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट जो है ना, वह नो एरर से
इंडिकेट किया गया है, यानी अगर कोई गलती ना हो तो लास्ट ऑप्शन डी है, इसको आप नो एरर के रूप में कह सकते हैं। यानी इफ़ देयर इज़ एन एरर इन द फर्स्ट पार्ट योर आंसर विल बी फर्स्ट। अगर कोई गलती पहला पार्ट में है तो पहला आंसर दीजिए, अगर कोई गलती दूसरा पार्ट में है दूसरा आंसर दीजिए, अगर कोई गलती तीसरा पार्ट में है तीसरा गलती दीजिए, तीसरा आंसर दीजिए। एंड इफ़ देयर इज़ नो एरर इन दिस सेंटेंस, लास्ट ऑप्शन लास्ट पार्ट है नो एरर। तो देखिए आप लोग गौर से, यू दे एंड वी हैव नेवर गोन टू कश्मीर। तुम, हम लोग, तुम लोग, हम लोग और वे लोग कभी कश्मीर नहीं गए। चलिए देखिए बुआ, यहाँ पोलरल्स को एक साथ जोड़ा गया है। पोलरल्स को अगर एक साथ यूज़ किया जाए तो आप उसके लिए हमेशा 1 2 3 का यूज़ करें, बेहतर है। ठीक है, यानी इसका सही रूप होगा वी, यू एंड दे। हाँ, ये ध्यान रखना है। चलिए दूसरा कॉमन आ रहा है, आप गेट पर लगा दीजिए थोड़ा सा। यू एंड आई, देख रहे हैं आप लोग, have done, दूसरा समझ देते हैं। यू एंड आई हैव committed ए क्राइम। शायद इस तरह के सेंटेंस पहले मिल चुके हैं शायद, हाँ मिले हैं। 1 2 एंड 3 ए बी सी, फटाफट जल्दी बताइए। तीसरा ही, यू एंड आई are going to market now, no error। D 1 2 3 A B C, जल्दी बताइए। चलिए पहला तो मैं बता दिया, दूसरा का बताना है। दूसरा का बहुत लोग पहला बता रहे हैं। दूसरा, यू एंड आई हैव कमिटेड क्राइम। यहाँ देखिए अपराध दोष बताया जा रहा है, इसका मतलब 1 2 3 का क्रम होगा, यानी पहला पार्ट में गलती है, 1 होगा उसके बाद आई होगा 1 होगा उसके बाद यू होगा, यानी आई एंड यू का प्रयोग करिए। ही, यू एंड आई आर गोइंग टू मार्केट नाउ। देखिए यहाँ पर एक यूनिटी बताई जा रही है, यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं बताई जा रही है। इसका मतलब इसका क्रम 2 3 1 होना चाहिए। 2 3 1 का क्रम में नहीं है, यानी ये भी गलती है। ए पार्ट में ए भी गलती एक पार्ट में, ए भी गलती एक पार्ट में, तीनों में ए आंसर है। जल्दी सुधार कर आप लोग टेलीग्राम पर अभी नीचे मैसेज करेंगे ताकि मैं आप लोगों को देख सकूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक को लेकर। दिख रहा है ना आप लोग को? जो लोग हल्का आगे बढ़े हुए उनको आज से कल तक मेकअप ही हो जाएगा। कल मैंने पेनुका चार्ट बताया था आप लोगों को, शायद उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा पेनुका चार्ट। एनसी बताया था, ओसी बताया था, दिख रहा है आप लोग को? चलिए हिंट देता हूँ, पीए बताया था एंड पीपी बताया था। दिख रहा है सब लोगों को? चलिए हाँ दिख रहा है सबको। 1 2 3 4, यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकेंड, यहाँ थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन्स को और केस को यहाँ पे जोड़ दिया गया था। फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन तीनों को याद कर लिए। रिहर्सल आप लोगों को पता है। आई और वी फर्स्ट पर्सन में है, यू सेकेंड पर्सन में है, ही शी इट एंड दे थर्ड पर्सन में है। सब लोगों को पता है आई का ओ सी मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है,
सी का हर होता है, इट का इट ही होता है, दे का देम होता है। फिर मैं लिखूंगा, 2 बार लिखूंगा ताकि सब लोग को याद हो जाए, कंठस्थ हो जाना चाहिए। बिना कंठस्थ किए घर कभी भी नहीं आगे बढ़ सकते हैं। पी ए जो है आई का माई होगा, वी का आवर होगा, यू का योर होगा, ही का हीज होगा, शी का हर होगा, इट का इट्स होगा एंड दे का दियर होगा। याद होगा आप लोग को। पी पी जो है माइन है, वी का आवर्स है, यू का योर्स है, ही का हीज है, शी का हर्स है, सी का हर्स है, इट का होता ही नहीं है, दे का दियर्स है। सब लोग को याद होगा। सबसे पहले देखिए, आपने देखा एनसी में, देखिए एनसी वाले पार्ट, एनसी वाले पार्ट, एनसी वाले पार्ट, एनसी वाले पार्ट कहाँ यूज़ करेंगे। तो पहला जो आप लोग को अभी जो आ रहे हैं वे हैं यूज ऑफ केस। केस का यूज यहाँ दिखाएंगे। जो भी यहाँ प्रोनाउन में केस, इसका रूप जो फॉर्म बदल रहा है, इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो हम लोग पहले केस में भी पढ़े हैं, लेकिन केस में यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट टू द पॉइंट इसके बारे में जानकारी देना है। पहला जो है यूज, वह है यूज ऑफ एनसी, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग। किसका प्रयोग? नॉमिनेटिव केस का प्रयोग अभी बताने वाले हैं। श्री गणेश करने वाले हैं, तैयार हो जाइए, कलम कॉपी रेडी रखिए, और हो सके तो कभी कभी बगल में काढ़ा रखिए और पी भी लिया कीजिए, क्योंकि काढ़ा से मन मस्तिष्क शांत रहता है। समझ गए? चलिए, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग हम लोग कैसे सीखेंगे। देखिए यहां पे मैं दे दिया हूं, कर्ता कारक यानी कौन है? सब्जेक्ट। इसे ही सब्जेक्टिव केस के नाम जानते हैं। एनसी द एनसी ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस का एनसी कौन कौन है? पर्सनल प्रोनाउन में वे है आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस के कॉलम में आए थे। सब लोग का यूज बताएंगे एंड पॉइंट 1 यूज नंबर 1 बताएंगे। गाइस, एनसी की चर्चा चल रही है। किसकी चर्चा चल रही है? एनसी की। नॉमिनेटिव केस का यूज कैसे करें, कब करें, कहां करें, ये ध्यान देना है। पॉइंट 1, देखिए बुआ, किसी भी एनसी का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। जी, NC is always used as the subject of a verb। यानी एनसी का प्रयोग हमेशा जो है किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। किसी वर्ब के किसी रूप में होता है? सब्जेक्ट के रूप में। यानी वर्ब, देखिए वो वर्ब जो है आप लोग का रेंज बेसिक में फाउंडेशन बताया था, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आते हैं। यही सब्जेक्ट जो होते हैं वो इसी को एनसी कहते हैं, और यही रूप जो होता है एनसी होता है। और एनसी के पार्ट्स ऊपर लिखे हुए हैं। देखिए एनसी के ऊपर पार्ट्स लिखे हुए हैं। एनसी नॉमिनेटिव केस का पार्ट्स लिखे हुए हैं। ये देखिए एनसी में आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है और दे, ये सारे एनसी का पार्ट्स है। और गौर से आप लोग, कभी कभी एनसी जो वर्ब के पहले आएंगे और एक से अधिक जुड़े भी रह सकते हैं, एक से अधिक रह भी सकते हैं संख्या में, कंजंक्शन के सहारे जुड़े भी रह सकते हैं। तो आप लोग को माइंड ज़्यादा नहीं दौड़ाना है, माइंड पावर आप लोग को ध्यान देना है माइंड पावर की ओर, कि वर्ब के पहले जब आ रहा है तो निश्चित है कि अगर कोई कंजंक्शन से जुड़ा हुआ, एंड से जुड़ा हुआ हो, तो मे बी वह भी हो सकता है, मे बी किसी कंजंक्शन से जुड़कर भी आया हो, तो हमेशा वह सब्जेक्टिव केस में ही होगा, यानी एनसी होगा। एनसी का फॉर्म देख सकते हैं पर्सनल प्रोनाउंस का। सारे बात को नोट करिए तुरंत। इसको अगर वो नहीं लिखे हैं तो कल वाला वीडियोस देखिए, परसों वाला वीडियो देखिए, परसों वाला वीडियो जो बनाए हैं, इसके एग्जाम्पल सभी मैं तुरंत दे रहा हूँ आप लोगों के पास, आप लोगों के सामने, आप लोग के बन रही वीडियोस को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। एकदम धीरे धीरे चल रहा हूँ, अकबकी नहीं है, कोई अकबकी नहीं है, इसलिए तो दो चैप्टर चालू कर रहा हूँ, टेंस चालू कर रहा हूँ, ताकि उसमें ट्रांसलेशन बनते ही आप लोगों को सेंटेंस एंट्री ले ले, और इधर प्रोनाउन चालू कर रहा हूँ। यानी इस महीने
इस महीने तो लास्ट हो गए हैं, बीच में आप लोग को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है कोरोना को, लेकिन इसलिए दो बैचेज होंगे। और जैसे से एप्लीकेशंस या किसी तरह की न्यू जो माध्यम जो है उसके माध्यम से अगर आप लोग को 1-2 दिन में डील कर रहे हैं, जल्द ही वैसे बच्चों को भी कैच कर लेना है जो खास करके एनर्जेटिक हैं और ख़ास करके जो पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं उनके लिए तो खैर मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि वे लोग पैकेज को और भी डेप्थ से बनाएं तो ज़्यादा फ़ायदा करें। और जो नहीं पढ़ते हैं वो कम से कम वीडियोज़ भी कम से कम देख लिए, लेकिन पढ़िए, ज़िंदगी में कोई काम नहीं देने वाला है, क्योंकि आप लोग वास्तव में जानते हैं कौन हैं। आप लोग विद्यार्थी नहीं, आप लोग मेरे पास आ गए इसका मतलब विद्यार्थी नहीं, बल्कि आप सबसे पहले उन माँ बाप जो अपने पैर घिस कर, अपने पैर में चप्पल ना रख कर आपको जूते दे रहे हैं, उनके अरमान हैं, उनके जानते हैं हम सफ़र हैं आप, उनको ज़िंदगी भर आप कुछ ना कुछ देने वाले हैं, आपसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को मत तोड़िए। आइए तो एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हैव नेवर सीन सच एन एलिफेंट। कहता है कभी नहीं देखा हूं ऐसा हाथी को। ऑप्शन है आई, ऑप्शन है मी, ऑप्शन है माई एंड ऑप्शन है माइन। ये 4 ऑप्शंस, देयर आर 4 ऑप्शंस, यू विल हैव टू चूज वन ऑफ देम। देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं गाइस, एंड आपको 4 में किन्हीं एक को सिलेक्ट करना है कि अगर कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। डैश दिया हुआ है, हैव नेवर सीन सच एन एलिफेंट, मैंने कभी ऐसा हाथी नहीं देखा हूँ। तो आपके पास शायद ऑप्शंस होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मी मारने वाले हैं। पक्का मारने वाले हैं? बिल्कुल गलत होगा, माई मार दिए, एकदम गलत होगा बउआ। वर्ब से पहले आया है, ए सब्जेक्ट यानी एनसी को यूज़ करिए, आई को यूज़ करेंगे। दूसरा देखिए, स्पीक्स इंग्लिश, फ्लुएंटली, बोलती है अंग्रेजी फ्लुएंटली, धारा पर बोलती है भाई, बोलता है या बोलती है। देखते हैं किसको दे रहे हैं हम, सी को दे देते हैं, एंड हर को दे दिए, एंड हर्स को दे दिए। देखिए 3 ऑप्शंस अब आए हैं। 3 ऑप्शंस में आप लोग को किसी एक ऑप्शन को चुनना है। अब बताइए इनमें से कौन ऑप्शन सही हो सकता है, जल्दी बताइए फटाफट। बिल्कुल सी, बिल्कुल सही है। अभी तो सिंगल सब्जेक्ट आ रहा है, भर के पहले आप पुट कर रहे थे, ये एनसी का स्थान भर के पहले मैं हिंट भी दे दिया था पीछे, और उसको देखिए यू एंड डैश आर गुड प्लेयर्स। देखिए बउआ, कर यू एंड डैश दे दिया हूँ। ऑप्शन है मी, ऑप्शन है माई, ऑप्शन है आई एंड ऑप्शन है माइन। एंड गौर करेंगे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन अवेलेबल है, 4 ऑप्शन से अवेलेबल हैं, एंड आपको एक ऑप्शन को देखना है। सबसे पहले देखना है कि यू एंड आई है, कंजंक्शन जोड़ दिया है। कंजंक्शन जोड़ दिया है तो कंजंक्शन कहता है ना, देख भाई हम काम जोड़ने का करते हैं, जहाँ रिश्ता टूट गया हम जोड़ते हैं, जी टूटे हुए को हम जोड़ते हैं। लेकिन कैसे जोड़ते हैं? समान को जोड़ते हैं। कौन समान? वस्तु वाला समान है, एक समान शब्द जैसा, एक जैसा शब्द जो रहे। अगर कोई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को जोड़ेगा, ठीक है, एक जैसा शब्द, यानी इधर सब्जेक्ट को जोड़ ले। देखिए सब्जेक्ट है ना बुआ, तो इधर भी सब्जेक्ट को जोड़ेगा। दूसरी बात है सेंटेंस है, सेंटेंस को जोड़ेगा। क्लाउज है, क्लाउज को जोड़ने का काम करेगा। कंजंक्शन है, आप लोगों को डेफिनेशन में दिया होगा आप लोग को, ऐसे भी आप लोग आगे जानकारी लेंगे। और ऐसे भी यहाँ भर्ब है, तो भर्ब के पहले निश्चित है कि दोनों अगर आ रहे हैं तो दोनों जुड़कर भी आ रहे हैं, दोनों सब्जेक्टिव केस के होंगे, तो यहाँ भी एनसी होगा। अब एनसी मी होगा, माई होगा, आई होगा, माइन होगा। जल्दी बोलिए एनसी में। देखिए आई वाला है बउआ, आई वाला है। अच्छा मी ना होगा बउआ, आई होगा बउआ। हाँ, गलती करना मना है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप गलती करते उसको सुधारिए, सोचिए, पढ़िए मन से, इतना पढ़िए, क्योंकि टू कमिट अ मिस्टेक इज़ नॉट अ मिस्टेक बट टू रिपीट अ मिस्टेक इज़ अ मिस्टेक। टू कमिट अ मिस्टेक इज़ नॉट अ मिस्टेक बट टू रिपीट अ मिस्टेक इज़ अ मिस्टेक। समझ गए? अगर आप पहली बार गलती करते हैं, पहली बार आप गलत करते हैं, तो गलती नहीं हो तो आपकी सीख है, लर्निंग पॉइंट है। लेकिन आप उसी गलती को अगर रिपीट करते हैं, दैट इज़ मिस्टेक। याद रखिए। कंप्लीट।
इसके बाद आप लोगों को टेंस चलने वाले हैं, 8 बजे टेंस चालू होंगे। तो आज इतना ही, स्लो अभी चले हैं, ज़्यादा इतना कुछ बच्चों का यहाँ तक पढ़ा हुआ है, इसके बाद तक एक क्लास और है वहाँ तक पढ़ा हुआ है, तो वो भी बच्चे देखिए ताकि वो कवर कर सकें। और टेंस चालू होने वाला है तुरंत ही, कुछ देर में, आप लोग उसको ध्यान दीजिए। ओके, बाय बाय, टाटा।